हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी बोर्ड यानी कि 10वीं मीडियम और हिंदी का यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। मतलब हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए बेसिकली तैयारी कराया जाता है। लेकिन जिस तरह से हम पढ़ाई करवाते हैं उस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज जो हमने साइंस का टॉपिक उठाया है फिजिक्स में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। तो सर्किट वाले क्वेश्चन को आज हमने उठाया है और आज हम देखेंगे कि सर्किट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर जो अभी लास्टली जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का आपका, उसी का ये क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर कोई भी बच्चा अगर आप में से प्रीवियस ईयर बनाता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर उनके जान पहचान का होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा क्वेश्चन को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आज जैसे कि फिजिक्स का क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं, हिंदी की वीडियो आपको डाली जा रही है, मैथ्स का भी काफ़ी वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या चैप्टर वाइज है, बहुत सारे वीडियो मैथ के डाले जा रखे हैं। तो आप उसको करना क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसको खोजें और सीरियल वाइज दे रखा है, नंबरिंग भी कर रखी है और चैप्टर का नाम भी लिख रखा है। तो सारे वीडियो को आपको देखने हैं और शेयर भी करने हैं दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और आपको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है और फिर हम देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों, हमारे पास एक सर्किट बना रखा है, दे क्या रखा है। अब पहले क्वेश्चन इस सर्किट को समझते हैं कि सर्किट में हमें सॉल्व कैसे करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है एक सर्किट है, इसमें 3 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज कितना दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है। अब प्रतिरोध दे रखा है, यहाँ पे 6 ओम दे रखा है, यहाँ पे 3 ओम दे रखा है, यहाँ पे 3 ओम दे रखा है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 ओम, 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम। ये जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसको ओम, ये ओम का साइन होता है, ये ओम का यूनिट बोल सकते हैं या साइन बोल सकते हैं, यही होता है। ये हो गया वोल्टेज। हमें निकालना क्या है, अब आप ये समझेंगे। हमारे पास दोस्तों प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो बच गया क्या हमें निकालने के लिए, विद्युत धारा। तो हमें यहाँ पे विद्युत धारा निकालना है। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट, यानी कि आई हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे फार्मूला क्या होता है, और जब हम जान पाएंगे कि आई हम निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों एक ही फार्मूला भी तत्काल आपको याद रखना है, वो होता है V = I × R। ये आप सभी बच्चों को ये फार्मूला जरूर याद होगा, मैं आशा करता हूँ। कि वोल्टेज क्या होता है, विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध, मतलब वोल्टेज = करंट इंटू रेसिस्टेंस। हमें यहाँ पे जैसे कि क्या निकालना है, आई निकालना है। तो यहाँ से हम आई = क्या लिख सकते हैं, V/R। इस R को इधर डिवाइड कर देंगे तो I = आ जाएगा V/R। तो हमें निकालना क्या है, आई निकालना है। आई क्या होता है, V/R। तो यहाँ से पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो इतना चीज़ तो हो गया। अब आगे हम अपने सर्किट को देखते हैं। दोस्तों आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे, अगर आपको पता है सीरीज, अब आपको इस सर्किट में 2 चीज़ें दिख रही होगी। एक तो सीरीज को जिसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, और दूसरा पैरेलल। तो 2 वर्ड आपको पता होगा, एक सीरीज क्या होता है, एक पैरेलल क्या होता है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर आपको पता नहीं है कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम क्या होता है, इधर मैं लिखूँगा दोस्तों सीरीज और इधर लिखूँगा पैरेलल। ये आपको समझाने के लिए बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे इसी लाइन पे यहाँ पे लगा है, इसको हम बोलते हैं सीरीज। और मान लीजिए आपके पास एक लाइन नहीं है, मानिए एक वायर जा रहा था, ये सर्किट आप मान लीजिए, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट ऐसे है, एक जो आपका रेसिस्टेंस है यहाँ पे लगा है, और दूसरा यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज है, कुछ भी है, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों होता है पैरेलल में होता है, और यहाँ पे सेम लाइन में होता है तो सीरीज में होता है। आप सिर्फ 10th क्लास के लिए आप ये याद रखें कि सेम लाइन में अगर आपको दिख रहा है तो सीरीज में हो जाएगा,
सीरीज़ में हो जाएगा और अलग अलग इस तरह से दिख रहा है तो पैरेलल में हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे। दोस्तों आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगा है तीन वी लगा है, 3 वी लगा हुआ है, इसका मतलब 3 वोल्ट वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपने सर्किट को इस तरफ से सॉल्व करेंगे, दाहिने साइड से सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 3 वोल्ट और 3 वोल्ट सेम लाइन में है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है और इसी लाइन में 3 वोल्ट है, मतलब एक ही लाइन में आप यहाँ से देखें यहाँ पे 3 वोल्ट है। आप यहाँ से स्टार्ट करें, देखना यहाँ से स्टार्ट करें, ये तीन वोल्ट नहीं सॉरी 3 ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ 3 ओम। फिर यहाँ इसी लाइन में कुछ नहीं लगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ 3 ओम लगा हुआ है, मतलब कि ये 3 और 3 एक ही लाइन में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये 3 और ये 3 श्रेणी क्रम में हो जाएगा, मतलब ये भी सीरीज में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो आपको पता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए ये भी आर है, ये भी आर है, दो अगर सीरीज में होता है तो सीरीज में हम रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और आर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा आ जाता है 2R। और पैरेलल में मान लीजिए ये आर है, ये आर है, तो हम पैरेलल में कैसे निकालते हैं, पैरेलल में निकालते हैं 1/R प्लस 1/R, इस तरह करके निकालते हैं, और ये इक्वल टू होता है आर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 2/R इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। मैंने आपको एक छोटे से डिटेल में समझा दिया कि सीरीज पैरेलल होता क्या है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 और ये 3 सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, R इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों, R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 3 ओम, और 3 ओम को हम जोड़ देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये ऐसे बना दिया, अब 6 ओम हो जाएगा। तो हमारा R इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। कैसे आपने करा कि इस 3 ओम को और इस 3 ओम को हमने जोड़ दिया, तो हमारा आप पॉइंट भी ऐसे ऐसे नाम दे सकते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो आप इस तरह नाम दे दें कि A और B के बीच में यहाँ से जो यहाँ तक A ऐसे, यहाँ ये पॉइंट भी दे दें, ये पॉइंट E दे दें। तो A E B के लिए जो आपने इस तरह निकाला है पूरे A ऐसे, A E और B के लिए जो आपने निकाला है, आपका रेसिस्टेंस कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया A E B के लिए कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि R इक्विवेलेंट A E B के लिए कितना होगा, 6 ओम हो गया। आपको पता है R इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना है, 6 ओम है। तो आप लिख दीजिए कि R A और B के बीच में कितना है, दे रखा है आपका 6 ओम है, तो हमने लिख दिया 6 ओम। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, आपने इन दोनों को सॉल्व करके एक साथ ले आया और ये तो अकेले है ही। तो अब क्या करेंगे, जो इन दोनों को आपने निकाला है R इक्विवेलेंट यानी कि 6 ओम, और ये जो आपको 6 ओम है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फाइनल अपना R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको अब कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम अपने आंसर के पास पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपने फिगर को और अब आगे बनाते हैं, फिगर को और समझते हैं कि इसमें चेंज क्या आया है। दोस्तों ये हमारा फिगर था, इस तरह ये दे रखा था। आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये इस तरह दे रखा था, यहाँ पे ये 3 वोल्ट दे रखा था, यहाँ पे ये 6 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा था, यानी कि 6 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध लगा रखा था, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या था दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो 3 ओम था, इन दोनों को हमने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। और 3 ओम और 3 ओम को हम सॉल्व कर लिए तो हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था 6 ओम आ गया था। 6 ओम को हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास आ गया 6 ओम और 6 ओम आ गया। अब हमारे पास जो सर्किट था हमारा, इसके बाद हमारा जो सर्किट बनेगा वो इस तरह दिखेगा। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो 6 ओम है और ये 6 ओम है, क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है पैरेलल में, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पैरेलल में कैसे होते हैं, एक इस तरह लगा हुआ है ऊपर में, एक दूसरा नीचे में लगा हुआ है और बीच में वोल्टेज है, या फिर ऊपर नीचे करके इस तरह लगा हुआ है, तो ये होता है पैरेलल में। सीरीज में सीधा याद रखें, सीधी लाइन में होती तो सीरीज, और पैरेलल में इस तरह ऊपर नीचे लगा हुआ। आप ध्यान रखने के लिए बस ये वर्ड याद रखें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब कि ये और ये पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, पैरेलल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2।
तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 1/r इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो 1/r इक्विवेलेंट 1/r1। r1 को मान लीजिए आप कितना है, r1 को मान लीजिए आप 6 और r2 भी कितना है, यहाँ पे r2 भी है 6। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/r1, मतलब r1 कितना है 6, r2 हमारा ये वाला कितना है, तो ये भी है 6। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे आगे, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/6। अब 2 को 6 से काट देंगे 3 मरतबे, तो हमारा r इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, r इक्विवेलेंट आ जाएगा 3। तो सिंपल सा बात में मैंने आपको क्या समझा दिया कि R इक्विवेलेंट हमारा ओवरऑल कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 ये क्या होता है, 3 होता है ओम, तो हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 3। तो चलिए अब फाइनल हम अपने फार्मूला पे चलते हैं कि फार्मूला हमारा क्या था, करंट हमें निकालना था, विद्युत धारा हमें निकालना था, विद्युत धारा I निकालना था। I इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज बाई प्रतिरोध होता है। हमारा वोल्टेज कितना दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है, तो आप लिख दीजिए 3 वोल्ट, हमने लिख दिया 3 वोल्ट। R यानी कि 3 आपको क्या है, 3 ओम दे रखा है, तो आपने 3 ओम मतलब अभी सॉल्व करके निकाला है, R इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम, तो हमने 3 ओम निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, I निकालना है, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो हमारे पास आ जाएगा 1। और जो करंट होता है यानी कि विद्युत धारा जो होती है उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, तो हमने लिख दिया 1A। और एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने A लिखा है इसको। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 एम्पियर आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है आपके सामने तो आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमारे पास एक सर्किट दे रखा था जिसमें वोल्टेज दे रखी थी 3 वोल्ट और 3 रेसिस्टेंस दे रखे थे। पहले तो आपको पहचानना होता है ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कि कौन से रेसिस्टेंस सीरीज में है यानी कि श्रेणी क्रम में, और कौन से रेसिस्टेंस पैरेलल में है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 3 ओम और ये 3 ओम एक ही लाइन में है, तो ये होता है सीरीज में। अब इन दोनों को हम सीरीज में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 6। अब इन दोनों फिगर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फिगर ऐसा बनता है, ये 6 ओम जो पहले से दे रखा था ये पहले वाला है, और ये नया वाला 6 ओम यहाँ पे लग गया। अब ये 6 और ये 6 किस तरह है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट लिखते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। R1 भी हमारा 6 ओम है और R2 भी 6 ओम है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया और R इक्विवेलेंट यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास आ गया 3, मतलब कि हमारे पास इन दोनों प्रतिरोध को भी सॉल्व करके कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया 3। अब हमारे पास करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V/R, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, V के बदले 3 वोल्ट और R के बदले 3 ओम। अब जैसे हमने 3/3 लिखा तो ये कट के आ गया 1 और 1 A लिखा हुआ है, A यानी कि एम्पियर जो कि विद्युत धारा की इकाई होती है, जो कि आप एग्जाम में कभी भी लिखना ना भूलें। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि हमें और भी पढ़ाने में अच्छा लगे। और कोई भी आपको डाउट हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं थोड़ा सा आपको सीरीज पैरेलल एक बार फिर से बता देता हूँ अगले पेज में कि दोस्तों अब सीरीज और पैरेलल पहचाने कैसे। ये मान लीजिए एक वायर है या फिर एक सर्किट, कुछ भी मान लीजिए आप। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये R1 है, ये R2 है, तो आप सीधा पहचान जाइए सेम लाइन में दे रखा है। तो R1 और R2 क्या हो गया, R1 और R2 सीरीज में हो गया, इतना आप याद रखें। दूसरा, अगर मान लीजिए इस तरह दे रखा है, ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। ये है R1, ये है R2, ये है R3। और आपको पहचानना है कि R1, R2, R3 सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो सीधा आप देख लीजिए ये सेम लाइन में नहीं है, R1 अलग लाइन में है, R2 अलग लाइन में है, R3 अलग लाइन में है। तो R1, R2, R3 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो आप इस तरह से ध्यान रखें, सेम लाइन सीरीज, अलग अलग लाइन पैरेलल। सीरीज में हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में R इक्विवेलेंट निकालते हैं सीधा R1 प्लस R2 को जोड़ देते हैं, तो इतना याद होगा आपको। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, ये R इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेलल में और ये हो गया हमारा सीरीज में।
तो हैंड राइटिंग आज थोड़ी मेरी ख़राब चल रही है क्योंकि हाथ में मेरे चोट लग गया था, थोड़ा दर्द सा हो रहा है लिखने में। तो आप ज़्यादा हैंड राइटिंग पे नहीं जाएं और ज़्यादा समझने पे जाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए चलते हैं, आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इस क्वेश्चन को आप एक आध बार जरूर कर लें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने मिलेगा। तो आप इसी क्वेश्चन को बस अच्छे से समझ लेते हैं, 2-3 बार कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।